में पाकिस्तान की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। दुनिया का हर देश जानता है कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है, लेकिन कैसे खुद को एकजुट दिखाने की कोशिश पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं। हालांकि मांग पाकिस्तान की जनता की सरकार के खिलाफ भी हमेशा से रही है, लेकिन इस बार पाकिस्तान की जनता ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए कि आखिर पाकिस्तान की जनता इजराइल को लेकर कह क्या रही है, आग बबूला क्यों हो रही है। ईरान इजराइल में तकरार, पाकिस्तानी भर रहे हुंकार। तो गंद खाना है ना, पेट भूखा पांव नंगा। पाकिस्तान में शुरू पंगा। जिस पाकिस्तान ने ईरान के शिया मुसलमानों का खून बहाने के लिए सुन्नी इस्लामी संगठन तालिबान की नींव रखने में मदद की, उसे पाला पोसा, जिनके हाथ ईरान के शिया मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं, आज उस पाकिस्तान में ईरान के इजराइल पर हमले का जश्न मनाया जा रहा है। जिस ईरान ने पिछले कुछ सालों में कई बार पाकिस्तान में घुसकर बलूचिस्तान में हमला किया, वहां पाकिस्तानी नागरिकों और उसके सैनिकों की बेदर्दी से हत्या की और फिर आंखों में आंखें डालकर हमले की जिम्मेदारी भी ली, आज उस पाकिस्तान में खुशियां मनाई जा रही हैं। इजराइल पर अटैक से पाकिस्तानी ऐसे खुश हुए जा रहे हैं जैसे उनकी मन्नतें पूरी हो गई। जबरदस्त, बहुत अच्छा किया है ईरान ने और बड़ा अच्छा हमला किया है उसने इसराइल पे। और जो इसराइल में ये कहने कुछ लोग कह रहे हैं इसराइल और दूसरा मीडिया पूरी दुनिया का कि इसराइल का कुछ भी कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, तो उन सब को इस बात का पता होना चाहिए कि 400 मिसाइल दागे थे उसमें से, और उसमें से कम 36% मिसाइल जो हैं वो इसराइल की आबादी में जाके गिरे हैं, उनके एयरपोर्ट्स पे गिरे हैं, उनकी जो मिलिट्री तंसीबात थी वहाँ पे जाके गिरे हैं, उनकी जो ऑयल डिपोज थे वहाँ पे और जो असले के डिपो थे वहाँ पे जाके गिरे हैं। अपने घर में भूखे मर रहे हैं, दाने दाने को मोहताज हैं, लेकिन ईरान के हमले से पाकिस्तानियों में ऐसा जोश उफान मार रहा है कि जिनके दांत में रोटी चबाने की ताकत नहीं बची, वो भी कुछ घंटों में ही एक साथ 4 फ्रंट पर जंग लड़ रहे इजराइल को मिटाने का दावा ठोकते नजर आ रहे हैं। हमारी कौम में इतना टैलेंट है भाई, अगर वो अपनी आर्मी को मत भेजे। ठीक है, इसराइल छोटी सी है, ठीक है, ये भी हाँ, इसराइल ये है, छोटा सा पोटा है अच्छा, दुनिया का। तो सिर्फ हमारी अवाम को कह दे कि शाम को अवाम हमारी सिर्फ मुसलमान पाकिस्तान को कह दे अपनी आर्मी ना भेजे, तो ये अवाम नेस्तो नाबूद ना कर दे तो मेरा नाम भी नहीं। 1990 के दशक में ईरान पर पाकिस्तानी शियाओं के जरिए देश के भीतर सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने का आरोप पाकिस्तान ने लगाया था। भारत के साथ ईरान की बढ़ती दोस्ती से चिढ़ा पाकिस्तान तब अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया था, जिस पर दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिमों का खून बहाने का आरोप खुद पाकिस्तानी भी लगाते रहे। लेकिन पाकिस्तानियों को भला इतिहास से क्या लेना देना। जंग भले ही इजराइल ईरान में छिड़ा, लेकिन हमला करने पर ये उतर आए। उतना बड़ा मुल्क है, ठीक है, उनको फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो इस बार 400 मिसाइल फेंकेंगे उनको फर्क पड़ा है। अब इंशाल्लाह जंग आगे बढ़ेगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान इनका साथ देगी। जो हमारी बातचीत हुई है इंशाल्लाह उनको मुंह और जवाब मिलेगा। ये जो भी हमला करेंगे इनके साथ जो भी साथ है ना, हमें पता है कि इसराइल के साथ कौन कौन से ममालिक साथ जुड़े हुए हैं। ये सपोर्ट करेंगे उनको, अमेरिका सपोर्ट करेगा, अब एक और मुल्क भी वो भी सपोर्ट करेगा, इनको जाके देखना। लेकिन सपोर्ट जितनी मर्जी मिल जाए, ईरान के साथ पाकिस्तानी ममालिक बहुत ज्यादा है। 1.5 अरब पाकिस्तान मुसलमान बैठा, 1.5 अरब नाम लेना है, 1.5 अरब आपने। चुप होकर बैठेगा, मेरी बात सुने, आप चुप होकर नहीं बैठेंगे। आपको बता दें कि शिया सुन्नी के नाम पर बटे पाकिस्तानी मुसलमान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं और दोनों संप्रदायों के बीच अक्सर वहां टकराव होता रहता है। दोनों ही समुदाय एक दूसरे का खून बहाने से गुरेज नहीं करते। ऐसे में सांप्रदायिक मतों पर बटे आम पाकिस्तानियों का ये जोश शहबाज सरकार के लिए भी खतरे की घंटी, क्योंकि अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो तय है कि पाकिस्तानियों का जोश ठंडा पड़ जाएगा और शहबाज सरकार बैकफुट पर चली जाएगी, क्योंकि इजराइल वर्सेस ईरान एक तरफ, खुद पाकिस्तान में शिया वर्सेस सुन्नी पर मामला उलझ सकता है। पाकिस्तान में ईरान के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिया आबादी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आम पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं ये बात है, लेकिन पाकिस्तान सरकार पर क्या गुजर रही होगी इस वक्त, ये पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ तो बताने से रहे।
मगर हम आपको बताते हैं कि क्यों मिडिल ईस्ट में छिड़े संग्राम से पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं और पाकिस्तान के लोग क्यों जंग लड़ने की बात कह रहे हैं, लेकिन पसीने क्यों आ रहे हैं शहबाज शरीफ को वो तो नहीं बताएंगे, हम आपको बता देते हैं। ईरान इजराइल टकराव में पाकिस्तान में इस वक्त टेंशन बनी हुई है। वहां हालात इस वक्त बिगड़े हुए हैं क्योंकि पीएम शहबाज शरीफ के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई है। क्या चुनौती है? दरअसल पाकिस्तान में बड़ी शिया आबादी मौजूद है और ईरान के बाद सबसे बड़ी शिया आबादी कहां पर है? वो पाकिस्तान में ही है। शिया आबादी का ईरान के प्रति लगाव देखने को मिल रहा है जनता में, लेकिन शहबाज शरीफ के सामने कई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं इसको लेकर। शहबाज शरीफ के सामने दोहरी चुनौती है, धार्मिक दबाव के साथ सीमा पर सुरक्षा की चुनौती है और अगर टकराव बढ़ा तो पाकिस्तान की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। साथ ही पाकिस्तान के लोगों को संभालना जो अब तक शहबाज शरीफ संभाल नहीं पाए हैं और हमेशा से नाराजगी पाकिस्तान के लोगों में अपनी सरकार को देखने को मिली है और अगर ऐसी स्थिति में कोई भी स्टैंड शहबाज शरीफ लेते हैं तो मुश्किलें उनकी बढ़ सकती हैं। लेकिन इन सब के बीच लड़ाई मिडिल ईस्ट में हो रही है, वहां बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की जनता इसमें क्यों कूद पड़ी है? पाकिस्तान को कूदने का क्या मतलब है? इसमें कोई फायदा है, कोई नुकसान है? विदेश मामलों के जानकार यानी एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। ईरान के इजराइल पर किए गए हमले को लेकर के पाकिस्तान में जो लोग खुशियां मना रहे हैं वो कट्टर जिहादी, आतंक परस्त तथा अन्य धर्मों से घृणा करने वाली विचारधारा से ग्रसित हैं और ये जो लोग हैं ये जाहिर है कि पूरे इजराइल के अस्तित्व को ही मिटा देने का इनके अंदर एक भाव रहता है, मंसूबा रहता है और जाहिर है कि ऐसे जो लोग हैं वो विश्व में जो आतंकवाद का जो खतरा है, आतंकवाद की जो चुनौती है उसको बढ़ाने का ही कार्य करते हैं और जाहिर है कि पाकिस्तान जो कि आतंकवाद का एपी सेंटर है, जो आतंकवाद की शरण स्थली है, वो ऐसे लोगों की वजह से ही बना है और पाकिस्तान में जाहिर है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जितने भी डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट हैं उसमें से आधा से ज़्यादा अभी पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं। पाकिस्तान के लोगों के पास खाने को नहीं है लेकिन गुस्सा उनका सातवें आसमान पर है। लेकिन ये गुस्सा है किसके खिलाफ? इजराइल के खिलाफ, क्योंकि सरकार तो कुछ कर नहीं सकती है, उनकी सरकार चुप्पी साधे बैठी है और ना ही इतनी हिम्मत है उनकी सरकार में कि कोई कुछ कर सकें वो। इसीलिए पाकिस्तान की जनता गुस्से से ही अपना गुबार निकाल रही है। $30 बिलियन का असला सिर्फ और सिर्फ जो है वेपन्स वो अमेरिका ने इसराइल को दिए हैं। ईरान को ये सारा, ईरान को पता है कि मैंने सारी चीज़ें खुद लेनी है। उसे ये भी पता है कि मनहूस उसके हमसाए जो और दूसरे इस्लामी ममालिक जितने भी हैं उन्होंने उसको टके की सपोर्ट नहीं देनी। वो अपना दिफा करना जानते हैं और उन्होंने ऐसे ये अपना एक्ट नहीं किया कि हमला कर दिया, सब कुछ सोच समझ के सब कुछ किया है। इसराइल की तो कोशिश होगी लेकिन उन्होंने भी अपना जो आगे जिस तरह देखें कि वो उन्होंने अटैक किया है, अटैक करने के बाद वो कहते हैं जी कि हमारा कोई इतना नुकसान नहीं हुआ, हालांकि उनके वो जो मिसाइल को रोकने वाला सिस्टम था वो भी उनका जाम हो गया, वो भी नहीं चला। अल्लाह की कसम, हम अल्लाह की कसम, हम कसम बांध के जाएंगे और उनके जो प्यारे उड़ते हैं ना, उनके जो प्यारे उड़ते हैं, हम बम बांध के उनके प्यारे तबाह उनके एयरबेस में चले जाएंगे। हमारी कौम में इतना टैलेंट है भाई, अगर वो अपनी आर्मी को मत भेजे, इसराइल छोटी सी है, सिर्फ हमारी अवाम को कह दे कि शाम को अवाम हमारी सिर्फ मुसलमान पाकिस्तान को कह दे अपनी आर्मी ना भेजे तो ये अवाम नेस्तो नाबूद ना कर दे तो मेरा नाम भी नहीं। तो चलिए, सुना आपने कि पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं। हमने आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान में शिया आबादी ज्यादा है, यानी ईरान के बाद सबसे ज्यादा शिया आबादी पाकिस्तान में है और ऐसे में पाकिस्तान के लिए ये शिया मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। क्यों कह रहे हैं ये आपको बता दूं। दुनिया की दूसरी बड़ी शिया आबादी है पाकिस्तान में और ऐसे में पाकिस्तान में शिया सुन्नी में तकरार आम बात है और समय समय पर ऐसी तस्वीरें वहां सामने भी आती रही हैं। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे रहते हैं लेकिन सरकार नियंत्रित नहीं कर पाती है इनको। अगस्त में भी शिया सुन्नी में टकराव हुए थे जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। कुर्रम जिले में 50 लोगों की इस दौरान मौत भी हो गई थी और मुश्किल से सीज फायर पर बात बनी थी लेकिन सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे। शिया गुट सरकार के खिलाफ आक्रामक था और वो आक्रामकता, वो नाराजगी अब इस चुनौती के रूप में सामने आ सकती है। ईरान ने इसे आतंकी घटना करार दिया था। वो ईरान जिसको समर्थन दे रहा है पाकिस्तान, कह रहा है इजराइल पर हमले करके आपने ठीक किया है, वही ईरान उसने उसे आतंकी घटना करार दिया था शिया सुन्नी लड़ाई को।
यानी शियाओं का तो समर्थन किया गया था, लेकिन सुन्नियों का साथ देने वाला कोई नहीं था। और आज पाकिस्तान में यही स्थिति बनती दिख रही है, क्योंकि सरकार शियाओं को लेकर तो कुछ नहीं बोल पाती, क्योंकि बड़ी आबादी है। ऐसे में वोट बैंक का डर भी, कहीं शिया नाराज हो गए तो सरकार को नुकसान हो सकता है, इसीलिए वोट बैंक की राजनीति के डर से सरकार शियाओं को लेकर कोई कदम नहीं उठा सकती है। चलिए बढ़ते आगे, बात पाकिस्तान की ही करेंगे, लेकिन पाकिस्तान का कैसे जहरीले जाकिर के प्रति प्रेम निकलकर सामने आया है, इस पर बात करेंगे आगे। अब कट्टर यार, साजिश तैयार। कैसी साजिश? क्या भारत के खिलाफ भारत के खिलाफ कोई साजिश रचने के लिए, साजिश तैयार करने के लिए बुलाया गया है जाकिर नाइक को पाकिस्तान में? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं पाकिस्तान से जाकिर नाइक को वेलकम करने की, वो कुछ यही सवाल खड़े कर रही हैं। एक ऐसा जहरीला व्यक्ति जो पाकिस्तान का उसके प्रति प्रेम तो सामने आ रहा है, लेकिन भारत के खिलाफ कैसे जहर उगलता रहा है और भारत में मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित है, उसे पड़ोसी मुल्क ने कैसे प्यार से नवाजा है और कैसे प्यार से उसका स्वागत किया है। इस रिपोर्ट में देखिए, फिर और भी विस्तार से बातें करेंगे इस पर।